Students, welcome with the video number 19 of Islamiyat. ओहद इज़ इन नॉर्थ ऑफ मदीना। और मदीना के नॉर्थ में ओहद वाक़ है। याद रख लें, मदीना से डायरेक्शन पूछी जाती है, ओहद की कहाँ पर है, ये नॉर्थ में है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल मंसूर। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अल मंसूर के दौर में वफ़ात पा गए थे। द डाउनफॉल ऑफ द उमैयद्स, उमैयद्स का जो डाउनफॉल है ये कब हुआ? दमिश्क में। तो ये 132 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। द ऑथर ऑफ अल अहकाम अल सुल्तानिया इज़ अल मवर्दी। एक ये बुक है अल अहकाम अल सुल्तानिया, ये किसने लिखी थी? ये मवर्दी ने लिखी थी। हज़रत खतीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ बरीड एट मक्का। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में मदफन है। नमाज कसूफ़ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। नमाज कसूफ़ जो है वो सोलर एक्लिप्स के वक्त यानी सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। पेमेंट ऑफ महर, वाइफ को जो हक महर अदा किया जाता है ये ऑब्लिगेटरी है, फ़र्ज़ है। द मीनिंग ऑफ तहलील, द रेसिटेशन ऑफ कलमा, कलमा की रेसिटेशन को तहलील कहा जाता है। दीन हनीफ, दीन हनीफ इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम। दीन हनीफ जो है इस्लाम का पुराना नाम है। सुफ़ा वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन था उसका क्या नाम था? वो सुफ़ा था। रीजनिंग बाय एनालॉजी इज़ द मीनिंग ऑफ कयास। कयास के क्या मतलब है? कयास का मतलब है रीजनिंग बाय एनालॉजी। फेमस इस्लामिक बुक कशफल असरार व इद्दतल अबरार वाज रिटन बाय हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफल असरार व इद्दतल अबरार लिखी थी। शेख अल इस्लाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी ऑफ हैरात, आल्सो नोन एज पीर हैरात, पीर हैरात के नाम से इनको जाना जाता है। ये 4 मई 1006 को पैदा हुए थे। द फेमस इस्लामिक बुक तफसीर अल तबरी वाज रिटन बाय हज़रत मोहम्मद इब्ने जरीर अल तबरी रहमतुल्लाह अलैह। ये तफसीर अल तबरी किसने लिखी थी, ये याद रखें। हज़रत हादिफा बिन यमान सॉलिसिटेड हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टू सेंड द कॉपीज़ ऑफ कुरान टू डिफरेंट कंट्रीज़। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब डिफरेंट कंट्रीज़ में कुरान पाक की कॉपीज़ सेंड की थी। बैटल ऑफ जलाका वाज फॉट बिटवीन अल्फांसो 6 एंड यूसुफ बिन ताशफीन इन 1086। इसमें एक तो बैटल का नाम याद करना है, कब हुई थी और किन के दरमियान हुई थी। सो इट्स अ बैटल ऑफ जलाका, ये 1086 में हुई थी और अल्फांसो 6 और यूसुफ बिन ताशफीन के दरमियान। अब्दुर्रहमान अल नस्र एज्यूम द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन इन 317। 317 में अमीरुल मोमिनीन का टाइटल एज्यूम कर लिया था खुद पर अब्दुर्रहमान अल नस्र ने। जमजम मीन्स टू स्टॉप। जमजम, आबे जमजम आप सुनते हैं, जमजम का मतलब है स्टॉप। देर आर 13 सुन्ना इन द 4 फराइज ऑफ एब्ल्यूशन। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और इसकी 13 सुन्नतें हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोट नरेशंस ऑफ 5374 अहादी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 5374 अहादीस नरेट की थी। 90 ईयर्स वाज द एज ऑफ हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व्हेन ही वाज मार्टर्ड। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब शहीद किया गया तो आपकी उम्र 90 साल थी। आउट ऑफ द कॉपीज़ ऑफ द कुरान कंपाइल्ड बाय उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, 2 आर प्रेजेंट। जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान पाक की कॉपीज़ कंपाइल की थी उनमें 2 अभी तक यहाँ इस दुनिया में मौजूद हैं। इन होली बुक ऑफ सिख द कुरान हैज़ बीन मैंशन रिपीटेडली। ऐसी कौन सी गैर मुस्लिमों की किताब है जिसमें कुरान पाक को बार बार जिक्र किया गया है? तो वो सिखों की होली बुक है जिसमें कुरान पाक का बार बार जिक्र हुआ है। एट द टाइम ऑफ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 75 कंपेनियंस हैड कंपाइल्ड द कुरान इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। 75 लोगों ने मिलकर काम किया था और कुरान पाक को एक बुक की फॉर्म में कंपाइल किया था। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ था। 41 टाइम्स द वर्ड जिहाद अपीयर्स इन कुरान। कुरान पाक में जिहाद का जिक्र 41 मरतबा आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाइड ऑन 642। 642 में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए थे। अब्दुल मुत्तलिब प्रॉफिट्स ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड द जमजम वेल। ये जमजम का जो कुआं है ये किसने दोबारा से डिस्कवर किया था? तो ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इम्प्रेस इस्लाम इन 8 हिजरी। 8 हिजरी को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। बैटल ऑफ कदसिया वाज फॉट अगेंस्ट द पर्शियंस इन 636।
مسلمانوں نے پرشینز کے خلاف جو جنگ لڑی تھی 636 میں، اس کو بیٹل آف قادسیہ کہتے ہیں۔ امیر ابن العاص اینڈ عبداللہ بن رابیہ represented قریش ڈیلیگیشن ایٹ دا نیگس کورٹ، دا رولر آف دا عباسینیا۔ عباسینیا کا رولر تھا جی نیگس، اس کے دربار میں جو قریش کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے دو ریپریزنٹیٹیو گئے تھے، ان میں ایک عمر بن العاص اور دوسرے عبداللہ بن ربیہ تھے۔ دا قرآنک سورہ اخلاص مینز دا پیورٹی، قرآن پاک کی سورہ اخلاص کا مطلب ہے دا پیورٹی۔ آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا لیڈر آف دا مسلم آرمی واز حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دا بیٹل آف موتا۔ جنگ موتا میں لیڈر آف دا مسلم آرمیز پہلے تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا دیا گیا۔ آفٹر دا ڈیتھ آف جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا لیڈر آف دا مسلم آرمی واز حضرت عبداللہ بن روا۔ اور اسی جنگ میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لیڈرشپ مسلم آرمی کی سنبھال لی تھی۔ ایک ہی جنگ میں 3 لیڈر، یاد رکھیے گا، جنگ موتا تھی وہ، جس میں حضرت زید بن ثابت، حضرت جعفر بن ابی طالب اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ موتا ٹک پلیس ان طائف، غزوہ موتا طائف میں ہوئی تھی۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ 10 پیٹرنل انکلز اینڈ 6 پیٹرنل آنٹس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 انکل اور 6 آنٹیاں، 10 انکل اور 6 آنٹیاں تھیں۔ مکہ واز کنکرڈ ان دا ایئر 630 اے ڈی، مکہ 630 میں فتح کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امبریسڈ اسلام انفلوئنسڈ بائی سورہ طٰہٰ آف دا ہولی قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی صورت سنی تھی؟ جب آپ اپنی سسٹر کے گھر گئے تو آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا، تو آپ سورہ طٰہٰ سے انفلوئنس ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ۔